किसी चीज को समझने के लिए मंथन जरूरी है। नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है। नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। जितने भी मंथन हब के व्यूअर्स या बाहर के व्यूअर्स इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर दें कि बिना आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य कभी भी संभव नहीं है। आप कुछ भी कर लें, 400 वीडियोज देख लें, 4000 वीडियोज देख लें, 4 लाख वीडियोज देख लें, तब तक आप पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य में सफल नहीं हो सकते जब तक आप आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में नहीं जानेंगे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसी तरह स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए भी ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य के बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी हम पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकते हैं। आपको अगर पर्टिकुलरली ब्रह्मचर्य रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो आप मंथन हब की 400+ वीडियोज देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले स्वामी रामभाऊ के बारे में। दोस्तों, स्वामी रामभाऊ एक ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे योगी हैं जिनको आग नहीं जलाती है। स्वामी रामभाऊ पिछले 60 साल से 1000 से भी ज्यादा बार आग के ऊपर सो चुके हैं, यानी कि आग के ऊपर ये 2 घंटे तक बैठते हैं, सोते हैं, फिर भी इनको आग नहीं जलाती है। क्या है ये रहस्य? क्या उनके पास शक्ति है कि उन्हें आग नहीं जलाती है? भले ही उनके कपड़े में कहीं कहीं आग लग जाती है, लेकिन इनका शरीर जलता नहीं है। दोस्तों, इस योग को अग्नि योग कहते हैं। अब हमें इनसे क्या सीखना है वो ध्यान देना है। स्वामी रामभाऊ कुछ पर्टिकुलर पर्पस में अग्नि योग करते हैं। उन्हें कुछ शक्तियां चाहिए, कुछ उनको काम है, इसलिए वो करते हैं। उन्हें आग नहीं जलाती है। ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, न कि केवल हमारे देश में बल्कि विदेश के भी बहुत साइंटिस्ट आ चुके हैं इनके पास, और वो एक्सपेरिमेंट करके जा चुके हैं, और वो भी आश्चर्यचकित हैं कि इन्हें आग जलाती क्यों नहीं है। तो इनका कहना है कि इनके पास एक स्पिरिचुअल पावर है, वो स्पिरिचुअल साधना से ही वो विकसित होती है। हमें क्या सीखना है वो ध्यान देना है। स्वामी रामभाऊ का कहना है कि इनके जीवन में शरीर और मन का काफी कंट्रोल है। शरीर और मन का इस कदर कंट्रोल हो गया है कि ये आग के साथ यानी कि अग्नि के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अग्नि के साथ इनकी यूनिटी है। जैसा वो अग्नि के साथ वार्तालाप करते हैं, वैसे वैसे अग्नि भी इनकी फ्रीक्वेंसी को छूने लगती है, इनकी बातों को रेस्पॉन्ड करने लग जाती है। जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल साधनाएं होती है वो हर भूतों को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि अग्नि को भी कंट्रोल कर सकता है, पानी को कंट्रोल कर सकता है, स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता है, हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे तमाम सारे योगी देखे गए हैं जो पानी के ऊपर बैठकर योग साधना करते हैं, पानी के ऊपर सो जाते हैं। ऐसे भी योगी देखे गए हैं वो हवा में उड़ते हैं। एक योगी के बारे में किसी आर्मी के जवान ने वीडियो बनाया है। वो योगी हिमालय में बर्फ की चादर में ध्यान कर रहे हैं। इनके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करने वाला हूं। अब ध्यान दीजिए स्वामी रामभाऊ के जीवन में क्या है। स्वामी रामभाऊ का कहना है कि इनका खान पान बहुत सात्विक है। दोस्तों, 3 तरह के खान पान होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार में प्योर वेजिटेरियन फूड आता है। ये दूध और फल का सेवन ही करते हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं खाते हैं। अब ये सवाल आता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं क्या ऐसी शक्ति को पा सकते हैं? अब ध्यान देने वाली बात है, क्या हमें ऐसी शक्तियां चाहिए? दोस्तों, ऐसी शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही ऐसी कोई दिलचस्पी होनी चाहिए कि मैं आग में सो जाऊं, पानी के ऊपर बैठ जाऊं, हवा में उड़ जाऊं, बर्फ के ऊपर बैठकर ध्यान करूं। दोस्तों, ये कुछ हाईली क्वालिफाइड जो योगी होते हैं वही लोग ही कुछ पर्टिकुलर पर्पस में ऐसा करते हैं। अगर हमारे जीवन में इतनी शक्तियां ना भी आए तो इतना जरूर होगा कि हम सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे। हमारी जो एनर्जी अननेसेसरीली लॉस होती है वो लॉस नहीं होगी। हमारे जीवन में स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगा, हमारे जीवन में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन को ढंग से जी सकते हैं, हम अपने समय को ठीक से सार्थक कर सकते हैं। दोस्तों, इतना तो जरूर करना चाहिए, सात्विक आहार माने जो प्योर वेजिटेरियन फूड है उसे खाने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं कैसे करूं, मैं नॉनवेज बचपन से खाता आ रहा हूं, हमारे घर में सब खाते हैं, कैसे छोड़ेंगे? दोस्तों, हम किसी को कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। जिस चीज का अहमियत है तो अहमियत है। मांस, मछली, अंडा, ये सब कुछ तामसी राजसी आहार में आते हैं। अब जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहा गया है। जिस तरह का अन्न खाएंगे आपका मन भी वैसा बनेगा। तो जहां तक ब्रह्मचर्य और स्पिरिचुअलिटी में जल्दी प्रोग्रेस करने की बात है,
आप सात्विक आहार खाएंगे तो ही आपको बहुत जल्दी इसकी बेनिफिट मिलने वाली है। कहा गया है आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, तो आपको ध्यान देना है, जहां तक संभव है आप सात्विक आहार करें। अगर आपके घर में नहीं चलता है, नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं नॉनवेज खाकर भी कुछ कर सकता हूं, तो आपके ऊपर है। हम किसी चीज के लिए कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं, ना कभी करेंगे। खाने पीने के मामले में आपको मैनेज करना है, लेकिन सच्चाई यही है, सात्विक आहार खाने से ही आप स्पिरिचुअली जल्दी प्रोग्रेस करेंगे और ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। दूसरी बात, स्वामी रामभाऊ हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं। दोस्तों, मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्र शक्ति के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुके हैं। आज के समय में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स हर्जेल ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है और उन्होंने कहा है संस्कृत मंत्रों के उच्चारण से हमारे जो ब्रेन के जो मध्य भाग है वो विकसित होता है और उसकी साइज बढ़ जाती है, मेमोरी भी बढ़ जाती है, सोचने समझने की हमारी क्षमता भी बढ़ जाती है, हमारे शरीर के सभी अंगों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब एक खास बात यह भी है कि अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है, अलग अलग मंत्रों में अलग अलग शक्तियां होती है और व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर के हिसाब से उसे अलग अलग मंत्र जपना चाहिए। आप बोलेंगे हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए? जिस मंत्र को जपने से, जिस नाम को जपने से आपको शांति मिल रही है, आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, आपको वही मंत्र और वही नाम ही जपना चाहिए। मैं सभी सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो लोग भी मंत्र शक्ति के ऊपर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। सबसे आखिरी बात, अगर हमारे जीवन में संयमता नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तो हम किसी भी चीज का फायदा नहीं उठा सकते, खास करके आध्यात्मिक साधना की जहां तक बात है। चाहे वो मंत्र शक्ति हो, चाहे वो खान पान की शक्ति हो। दोस्तों, खान पान भी शुद्ध सात्विक है, मंत्र शक्ति का भी आपके जीवन में सहारा है, सब कुछ है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो उसका वास्तविक फायदा आप नहीं उठा सकते। वैसे ही अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य है लेकिन स्पिरिचुअल साधना नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य रिस्क पे हमेशा रहेगा। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। वीडियो के अंत में मैं कहना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, साधना से जरूर शक्तियां मिलती है। जरूरी नहीं कि सबको आग में नहीं जलने की शक्ति मिल जाए, हवा में उड़ने की शक्ति मिल जाए, जरूरी नहीं कि सबको पानी में सोने की शक्ति मिल जाए, लेकिन इतना जरूर है, जो शक्ति आपके जीवन में आपको मिलती है, उस शक्ति से आप अपने जीवन को ढंग से जी सकते हैं, एनर्जी लॉस से आप बच सकते हैं, आप अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल बना सकते हैं, अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण पा सकते हैं, साथ में पंच महाभूत के साथ भी आप एक यूनिटी बांध सकें, ताकि आप इस मनुष्य जीवन को सही से सार्थक कर सकें। इस तरह की और भी रहस्यमय वीडियोज हम आपके सामने लाने वाले हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना विचार जरूर दीजिए।